हेलो एवरीवन। अभी जो है हम यूनिट नंबर 4 में लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा है उसके एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वो टॉपिक था काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट। तो उसके अंदर हमने दूसरा भी टॉपिक देखा था, ये वाला टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट। सो इसके बेस पे हमने एग्जाम्पल देखा था, और यहाँ ये जो टॉपिक है उसके बेस पे जो एग्जाम्पल है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो कौन सा था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, राइट। सो आज हम एग्जाम्पल एक ऐसा देखेंगे कि वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन सा होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो यूज़ कब करेंगे और किस तरह से करेंगे और कहाँ पे करेंगे हम। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, फिट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट। तो ये जो डेटा दिया है, ये डेटा दिया है, उसमें ये जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। मतलब एक्सपेरिमेंट किया है और उसके ऊपर से ऑब्जर्व की हुई फ्रीक्वेंसी है। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, काई स्क्वायर टेस्ट करने के लिए ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी तो दी है, वहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, या मैं ऐसे लिखता हूँ, राइट। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में से हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए वो फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज़ करेंगे, राइट। चलो, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअली क्या था, ये हमने ये फार्मूला देखी थी, ये वाली, कि भाई ई रेस टू माइनस लेमड़ा, लेमड़ा रेस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका टोटल करेंगे। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आती है सभी का, 220। तो जितनी भी टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलेगी, राइट। हर एक पॉइंट पे एक्स की ये जो हर एक वैल्यू है ना, 0 1 2 3 4, एक्स की हर एक वैल्यू पे हमें ये मिलेगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, 0 1 2 3 और 4 भी आएगा। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 4 भी आएगा। तो x की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, पहले 0 रखो, देन 1 रखो, देन 2 रखो, देन 3 एंड 4। तो हमें इसी हिसाब से ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। बाद में तो एग्जाम्पल ईजी हो जाएगा। तो ये लैम्बडा क्या है, यहाँ पे लैम्बडा चाहिए, लैम्बडा तो है नहीं हमारे पास। एक्स की वैल्यू तो हमें पता है, यहाँ पे 0 to 4 तक जाएंगे हम। टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से हमने ऐड कर दी, तो क्या है, 220 आया। अब ये लैम्बडा क्या है, लैम्बडा जो है वो मीन है, मीन वैल्यू है, ओके, एवरेज वैल्यू। तो मीन पहले फाइंड करेंगे, हमारे पास है नहीं, तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ एक्सेप, यहाँ पे ये डिस्क्रीट टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी उसका समेशन। तो समेशन ऑफ एफ मतलब ये सभी का समेशन क्या हो जाएगा, 220। और न्यूमरेटर में क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स एफ, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों का प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ये, तो ये आंसर आएगा 149। तो ये टोटल आंसर हमारा जो है मीन लैम्बडा का वो आएगा 0.68। ठीक है, आप कैलकुलेटर में करके देखिएगा। बाद में हमें क्या करना है, ये लैम्बडा इक्वल टू हम 0.68 रखेंगे, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, तो इनको एक ही बार सॉल्व कर दो। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, चलो। तो यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है जो भी आएगी वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू पे, मान लो कि एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स में लिख देता हूँ, चलेगा। तो यहाँ पे 220 है, ई रेस टू माइनस लैम्बडा है ना, तो उसको डिनोमीटर में लेके आओ, तो लैम्बडा रेस टू एक्स हो जाएगा, मतलब 0.68 रेस टू एक्स डिवाइड बाई ये ई रेस टू लेमड़ा है ना, तो ई रेस टू क्या आ जाएगा, 0.68, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इंटू एक्स फैक्टोरियल। तो क्या करो, पहले ये ई रेस टू 0.68 का आंसर निकालो,
और उसको 220 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दो। इनटू हमें क्या करना रहेगा, मल्टीप्लाई 0.68 रेस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल, बस। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू चेंज करते जाना है, हमें डायरेक्ट आंसर मिलता जाएगा। समझ में आया? तो एकदम सिंपलेस्ट वे है ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। तो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, पहले जीरो रखते हैं चलो। तो यहाँ पे ये जीरो आएगा और यहाँ पे भी जीरो, तो एक्चुअली हो जीरो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, वन, और यहाँ पे पावर में है तो वन आएगा। तो 220 डिवाइड बाई ई रेस टू 0.68 करोगे तो हमें आंसर मिलेगा। अब वो आंसर है ना 111 पॉइंट समथिंग मिलता है, तो वो हमें देखना है कि ये जो है डिजिट वो 5 से अप है या 5 से कम है। उसी हिसाब से हमें राउंड फिगर में लिख रहा है। पॉइंट में आएगा मान लो कि 4 5, तो भी हमें क्या लिखना है, 111 लिखना है। समझ में आ रहा है? 5 है और आगे क्या है, E1 है तो 4 ही रहेगा, तो ये भी 1 ही रहेगा, ये जो फर्स्ट है वो। ठीक, तो उसको राउंड फिगर में ऐसे लॉग लेके हमें लिखना है, तो 111 ही लिखना है। तो देखो यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या आएगी जीरो के लिए, ये सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। देखो ये एक्स की वैल्यू लिख दी 0 1 2 3 4, और वहाँ पे ऑब्जर्व है यहाँ पे क्या लिखा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, वो कहाँ से फाइंड करना है, तो वो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया वहाँ से। तो देखो यहाँ पे 111 आया, वन के वन रखोगे तो आपको ये आएगा, टू रखोगे तो 3 4, सभी की एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस को सेट करना है। तो नल हाइपोथेसिस H0 को क्या सेट करेंगे कि रैंडम वेरिएबल हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ लैम्बडा इक्वल टू 0.68। मतलब यहाँ पे हमें क्या बोला गया, फीट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रैंडम वेरिएबल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉइजन है, विथ लैम्बडा इक्वल टू क्या है 0.68। बाद में सेकंड स्टेप में क्या करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमें सेट करना है, मतलब उसको हम डिनोटेट करते हैं H1 से। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस उसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज नॉट हैव अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, सिंपल। बाद में हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वहाँ से। तो ये फार्मूला है, आप फार्मूला में ओ आई लिखो तब भी चलेगा, नहीं तो मैंने बताया था एफ ओ लिखो माइनस एफ ई, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी नो स्क्वायर इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और उसका समेसन सभी का, राइट, सिंपल तरीके से याद रखो। तो क्या करेंगे, बहुत ईजी है। तो देखो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, तो 112 माइनस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 111, ये इनका स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड मतलब 111। तो ये पहला स्टेप आ गया, प्लस बाद में ये 73 लेना है, प्लस 73 माइनस उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 76 स्क्वायर डिवाइड बाय 76, तो ये आ गया। तो इसी हिसाब से सभी का हमें ऐसा ही करना है समेसन, राइट। तो एग्जैक्ट हमें आंसर कितना मिलेगा, 1.41 मिलेगा, राइट। तो ये हमारा कैलकुलेटेड का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है नहीं दिया है, तो हम नॉर्मली क्या लेते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%। तो अल्फा इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0.05 ले लेंगे, ओके। सो 0.05 अल्फा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो पॉइजन में याद रखना n-2। n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 5 है, सो 5 - 2 कितने आएंगे, 3 आएंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें 3 लेना है और अल्फ़ा क्या लेना है 0.05। तो ये दो चीज़ के लिए ये जो काई स्क्वायर है, ओके, 0.05 पे, वो टेबल पे से हम फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर टेबल है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है और ये क्या है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो यहाँ पे क्या आंसर आता है 7.82 आता है, ओके। तो देखो यहाँ पे 7.825 लिखा है, ये टेबल पे से आंसर आया। सो ये टेबल पे से जो आया वो, और जो हमने कैलकुलेट किया ये वाला, ये दोनों को कंपेयर करो, ये कौन बड़ा आता है या कौन छोटा आता है। तो देखो काई स्क्वायर एंड काई स्क्वायर अल्फ़ा, ये दोनों का करेंगे तो ये 1.41 ही है, तो ये लेस देन है। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया, अभी एक्सेप्ट हो गया। मतलब कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है अच्छी तरह से, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के
जरिए ही। यहाँ पे लिखा भी है देखो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज गुड फिट विथ लैम्बडा इक्वल टू 0.68। सो ये लैम्बडा की वैल्यू जो ली है उसके लिए परफेक्टली फिट होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारा क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और नल हाइपोथेसिस में हमने बोला था ना कि रैंडम वेरिएबल हैज़ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। गेटिंग? तो ये कहाँ से लिखा हमने, देखो यहाँ से, ये लेस देन आता है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो कम आता है टेबुलेट वैल्यू से, तो H0 एक्सेप्ट होता है। या तो ज़्यादा आता है तो H0 क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। पता चला? तो H0 रिजेक्ट होता है तो एक्सेप्ट कौन होता है, H1, उसका अल्टरनेटिव। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा है बोला तो ये रिजेक्ट हो गया, हम गलत हो गए ना। तो सही कौन हो जाएगा, H1, कि भाई नहीं है। ओके, तो ये बात हुई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे जो कोई एग्जांपल आता है हाइपोथेसिस टेस्ट करने का बेस्ड ऑन द chi-square टेस्ट, तो इस तरह से हमें करना है, बहुत इजी है। जो चेंजेस क्या है, ये स्टेप तो हमारा सेम ही है, कल हमने बाइनोमियल में भी देखा था, वो भी ये स्टेप तो सभी सेम ही है। लेकिन ये जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दी होती है और उसके ऊपर से हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो फाइंड करनी है, बस वो डिपेंड करता है ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उस पर। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भी देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल इस टाइप में इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, राइट, chi-square टेस्ट, तो उसके लिए भी हमने एग्जांपल एक देखा था। लेकिन और एक एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ एंड में। देखो ये वाला आपको दिखता है एग्जांपल बहुत बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं। क्या है देखो, शॉर्ट में बता देता हूँ स्पीड से। टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस इन अ ट्रेनिंग मैच एंड हिज अल्टीमेट सक्सेस इन जॉब। तो उसके लिए डेटा दिया होगा, रिलेशनशिप जो है क्रिकेटर के परफॉर्मेंस की, राइट। द क्रिकेट बोर्ड टेक्स अ सैंपल ऑफ अ 400 केसेस, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है, 400, एंड ऑब्टेन द रिजल्ट एज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। तो इस ये जो है कंडीशन, उसके लिए ये सारा ऑब्जर्व डेटा है। तो देखो परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग मैच, तो ट्रेनिंग मैच के अंदर परफॉर्मेंस है बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एंड सक्सेस इन जॉब, तो उसमें भी पुअर, एवरेज एंड वेरी गुड, ये 3 में डिवाइड कर दिया, राइट। सो देखो ये सारे डेटा दिए हुए हैं हमें, तो यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं दिया है। और हमें क्या करना है, यूज़ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस पहला स्टेप दे दिया H0, दैट परफॉर्मेंस इन अ ट्रेनिंग मैच एंड सक्सेस इन अ जॉब आर इंडिपेंडेंट। मतलब ट्रेनिंग मैच के अंदर जो परफॉर्मेंस है और जो जॉब का जो सक्सेस है, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। उसको क्या बोला हमने, नल हाइपोथेसिस। तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, वो क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। ओके, तो देखो ये स्टेप लिखा होगा, पहला स्टेप है H0, परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग मैच एंड सक्सेस इन जॉब आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो H1 क्या हो जाएगा, नॉट इंडिपेंडेंट या तो डिपेंडेंट। तो देखो परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग मैच एंड सक्सेस इन जॉब आर नॉट इंडिपेंडेंट, पता चला। तो जो हम नल हाइपोथेसिस लेते हैं H0, उसका जो है अपोजिट क्या आ जाएगा, उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। गेटिंग? चलो अब यहाँ पे करना क्या है हमें, ये जो मेथड है उसके लिए हमने देखा था ये वाली मेथड। ओके, ये टेबल मैं आपको बताता हूँ। तो करेंगे क्या, पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है और लेवल ऑफ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो पहले हम फाइंड कर देंगे। यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को V बोलते हैं, R-1 एंड C-1। तो यहाँ पे क्या होगा एग्जांपल के अंदर, ये जो रो है वो कितनी है हमारे पास, 3 है, और कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो 3-1, 3-1 इंटू 3-1, वो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो V इक्वल टू ये पर 2 इंटू 2 मीन्स 4 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगी, 4, यहाँ पे लिखी हुई है देखो। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेशन क्या दिया है, 1%, मतलब 0.01। तो वो हम टेबल पे से पहले एक वैल्यू फाइंड कर देते हैं पहले, राइट। तो देखो सॉरी, ये 0.01 ये अल्फ़ा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आया, तो ये 13.28 आंसर आएगा हमारा। ओके, तो ये है देखो, ये chi-square अल्फ़ा 13.277।
तो ये जो है वो हमारा टेबल पे से लिखी हुई वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने डेटा दिया हुआ है ना, वहाँ से हमें ये ऑब्जर्व डेटा है सारा, फ्रीक्वेंसी जो दी है वो हमें क्या करनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और उसके बेस पे से हमें काई स्क्वायर फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, ये सभी का टोटल यहाँ पे कर देंगे, ये सभी का टोटल यहाँ पे, और ये सभी का टोटल यहाँ पे, यहाँ ये कॉलम का टोटल भी यहाँ पे करेंगे, ये कॉलम का टोटल भी यहाँ पे, ये कॉलम का टोटल भी यहाँ पे, और ये तीनों का करो या ये तीनों का करो, टोटल हमें यहाँ पे मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड टोटल। तो वो कितना आएगा, 400 आएगा, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी वही है ना हमारी। देखो ये जो कॉर्नर पे लिखी हुई है ना, ये सारा ये जो टेबल है ना वही लिखा है, देखो ये 23 60 29 23 60 29, C1 C2 C3 लिखा है, 3 कॉलम है, R1 R2 R3, 3 रो है, तो ये कॉर्नर पे लिखा है, तो ये ऑब्जर्व है, पता चला। ये क्या हो गया, ये आपकी कॉर्नर वाली जो है वो सारी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो गई। तो देखो ये तीनों का टोटल यहाँ पे 1112 है, ये तीनों का टोटल 167, ये तीनों का 121। इसी हिसाब से ये तीनों का टोटल जो है ये 60, ये तीनों का टोटल कॉलम वाइज भी लिखा है और रो वाइज भी टोटल करना है हमें, और ये सभी का इतना टोटल करोगे या इतना करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 400। वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल। तो हमें अभी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करनी है, तो देखो ये 23 हमारे ऑब्जर्व है, उसके लिए हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, ये 23 के साथ में देखो ये रो में टोटल कितना है 112, और उसके कॉलम में टोटल कितना है 60, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे 400, ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पे लिखा है देखो 112.60, ओके, डिवाइड बाय 400, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 400, तो ये हमारा 16.80 आंसर आएगा। सिमिलरली 60 का करना है, तो इसके रो में कितना टोटल है 1112, ये इनटू ये कॉलम वाला, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, डिवाइड बाय क्या करो 400। सभी में बस वैसा ही करना है, तो हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सभी में मिल जाएगी, राइट। बाद में तो हमें वही करना है, समेसन करना है। ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी मतलब 23 माइनस इसकी एक्सपेक्टेड क्या है 16.80 का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये पहले का हो गया। सभी सेल का करना है, कितने सेल हैं यहाँ पे टोटल 9, तो 9 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या 60 है, तो 60 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है 52.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, प्लस अब ये थर्ड के लिए तो क्या है 29 है, तो 29 माइनस ये जो भी आया उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। तो इसी हिसाब से हमें क्या करना है, सभी का टोटल करना है। पता चला, यहाँ पे बुक में डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन हमें करना है। गेटिंग, ये ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड, तो ये ऑब्जर्व उसके एक्सपेक्टेड ये, तो इसके लिए करो, प्लस इनके लिए, प्लस इनके लिए, प्लस इनके लिए, ये सभी 9 सेल के लिए करोगे तो हमारा आंसर आएगा 20.179। तो देखो हमारा आंसर दोनों का आ गया अभी, ये टेबल पे से जो फाइंड किया उसका और जो हमने कैलकुलेट किया है उसका। तो हमें देखना है कि ये जो काई स्क्वायर है और ये काई स्क्वायर अल्फ़ा है, तो ये 13 पॉइंट समथिंग है और ये 20 है, तो बड़ा कौन आया ये, ओके। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो बड़ी आती है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट। H0 जो है ना वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, H1 जो है ना वो हमारा सही हो गया। मतलब कि परफॉर्मेंस एंड जो सक्सेस ऑफ जॉब है ना वो एक दूसरे पे क्या करता है, डिपेंड करता है। पता चला, ये इंडिपेंडेंट बोला हमने H0 में, वो तो रिजेक्ट हो गया, तो H1 सही हो जाएगा। तो सही H1 में क्या बोला, सक्सेस एंड ट्रेनिंग मैच, परफॉर्मेंस इन ट्रेनिंग मैच बोथ आर नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब नॉट इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसका मतलब ये हो गया, राइट। तो ये हमने टेस्ट कर दिया इस तरह से, तो ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमारे जो सारे यूनिट है उसके सारे जो टॉपिक है वो यहाँ पे आज ख़त्म होते हैं, राइट। आपको कोई क्वेरी हो, कोई एग्जांपल में समझ में ना आ रहा हो तो आप एक बार देखो और कांटेक्ट कर सकते हो।